वेलकम दोस्तों, आज हमारे नए टॉपिक का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। हम स्टॉक एक्सचेंज क्या है जानेंगे, इसके फीचर्स को समझेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या रोल्स हैं, फंक्शंस हैं और इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं वो समझेंगे। हाय, आई निहारिका बेहरा प्रोवाइडिंग प्रेजेंटेशन फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। वन हु वांट्स नोट्स फॉर एग्जामिनेशन पर्पस कैन गो फॉर EPG पाठशाला वेबसाइट अंडर स्टूडेंट सेक्शन कैन कलेक्ट PDF फाइल्स। थैंक यू। तो इसका क्या मतलब है देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक ही चीज़ है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज ये सब एक ही चीज़ है। स्टॉक मार्केट जो है इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड एन ऑक्शन मार्केट अमॉन्ग देमसेल्व्स फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। इट इज़ अ प्लेस वेयर सिक्योरिटी trading is conducted on an organized system. Stock exchange is one important constitution of capital market. स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। ये एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पीपल है जो ऑर्गेनाइज होते हैं। उनके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने अंदर एक मार्केट क्रिएट करते हैं ताकि वो सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल कर सकें। ठीक है, डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, द इंडियन सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whether incorporated or not established for the purpose of existing, regulating and controlling business in buying, selling and dealing in securities। तो ये बहुत सारे फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर्स को सर्विस देती हैं, कंपनीज़ को बोरोइंग दिलाते हैं। ठीक है, आपको लोन लेना है आपके कंपनीज़ को, तो उनको एक लोन लेने के लिए मदद करते हैं क्योंकि उनके कंपनी अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो उसका जो उसको हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन के आपका न्यूज़ हो गया या कहीं पे भी हो गया, तो स्टॉक मार्केट के लेवल के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि कंपनी का ग्रोथ कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, उसके ग्रोथ रेट को देख के बैंक क्या करता है, डिसाइड करता है कि उसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर है मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो है कॉरपोरेट बॉडीज़, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सब कुछ सेल किया जाता है, परचेज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। फिर आया डील्स इन सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। सेकेंड हैंड सिक्योरिटी मतलब हो गया दोस्तों, जैसे सोचिए कि कंपनी ने आपको, आप एक शेयर होल्डर हैं, आपने 10% शेयर्स जो हैं आपने कंपनी से लिए हैं। कंपनी ने आपको ऑलरेडी इशू कर दिया है, पर अब क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फिर से इसको सेल करना, आपको अर्जेंसी लिक्विडेट करना है। आपको पैसे चाहिए या उसको सेल करना है या परचेज़ करना है, तो अर्जेंटली आप किसको इन्फॉर्म करेंगे। एक्चुअली होता है ये कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, उसी को आप फिर से उसको सेल कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी कौन रेगुलेट करता है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ही उसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट डील्स इन सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। ओके, तो सिक्योरिटी क्या होता है दोस्तों, डिवेंचर, बॉन्ड, शेयर्स, ये सब सिक्योरिटी हैं। देन आता है रेगुलेट्स ट्रेड इन सिक्योरिटी। तो आपका जो ट्रेडिंग है, ट्रेड मतलब क्या हो गया आपका, बाइंग, सेलिंग, परचेजिंग सिक्योरिटीज़। ठीक है, इस सब को कौन रेगुलेट कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। फिर आता है एलोज डीलिंग ओनली इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़। दोस्तों सपोज़ आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रहते हैं दोस्तों, वहाँ पे मेंशन रहता है, आप जब डेली वर्किंग आवर पे आप जाते हो तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ जो लिस्टेड हैं, वो सब सिक्योरिटीज़ जो लिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, उससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि वो सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस कितने जा रहे हैं और कौन कौन सा सिक्योरिटी आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पे परचेज या सेल कर सकते हो। और एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आता है वहाँ पे दोस्तों, उस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ के प्राइस और नेम्स रहते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये सब सिक्योरिटीज़ उस जगह में BSE में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, परचेज सेल कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उस पर डील नहीं कर सकते। फिर आता है ट्रांजेक्शन इफेक्टेड ओनली थ्रू मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ जो लोग मेंबर, जो एमोंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो लोग रजिस्टर्ड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वही ही इसमें इफ़ेक्ट ला सकते हैं। इसके जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ट्रेडिंग में,
उस सब में इफेक्ट वही ला सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं है उसका कोई इफेक्ट नहीं आ सकता, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे मैंने कहा था ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, लाइक दे आर रजिस्टर्ड, ठीक है। तो इसके ये फीचर्स किसके हैं एक्चुअली, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के ही ये फीचर है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिर आता है रिकॉग्निशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिलता है, ये ज़रूरी होता है, ये एक बॉडी या एसोसिएशन के पर्सन के एसोसिएशन ऑफ पर्सन के हिसाब से रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये हो गया। वर्किंग एज पर रूल्स, बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन एंड सिक्योरिटीज एट द स्टॉक एक्सचेंज आर गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज ACBI गाइडलाइंस। दोस्तों सेबी गाइडलाइंस और रूल एंड रेगुलेशन जो स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं वो गवर्न करता है, ठीक है, इस सब चीज़ों को, ठीक है। जो भी वर्क, जो भी रूल्स यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो सब कुछ रेगुलेट करना किसके ऊपर होता है, सेबी गाइडलाइंस को हम लोग फॉलोअप करते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज गवर्नड होता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है। तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन से डेविएट होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमको पता है कि कौन से केस में हमको क्या करना है। स्पेसिफिक लोकेशन, स्टॉक एक्सचेंज जो है एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस है जो जहाँ पे ऑथराइज्ड ब्रोकर्स रहते हैं और वो हमेशा लाइक डेली आते हैं वहाँ पे, ठीक है, मार्केट ऑन द फ्लोर ऑफ मार्केट कॉल्ड ट्रेडिंग सर्कल्स एंड कंडक्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे रोज़ चलता है। रोज़ मतलब छुट्टियों में नहीं चलता है, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडेज़ रहते हैं, एक लिस्टेड गवर्नमेंट हॉलीडेज़ रहते हैं जहाँ पे वो लोग नहीं आते उस दिन, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल चीज़ है, प्रोफेशनल चीज़ है। तो जहाँ पे आता है कि उसके जो प्राइसेस हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में दिखाते हैं, तो उनको पता रहता है कि इसके बाद ट्रेडिंग के बाद जो होता है वर्किंग आवर के बाद मार्केट क्लोज़ हो जाता है, ठीक है। और उसमें मेंशन होता है कि वर्किंग आवर कब तक है, कब तक वो रहेंगे, काम करेंगे और कब तक छुट्टी हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सम फेस्टिवल्स और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडेज़, ओके। तो फाइनेंशियल बारोमीटर्स, इसका ये फीचर है दोस्तों कि हम उसको एक फाइनेंशियल बारोमीटर के हिसाब से देखते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन हमको कैसे पता चलता है, आप शेयर मार्केट में अगर रजिस्टर्ड है आपका कंपनी, तो आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि किसका कौन सा कंपनी जो है उसका ग्रोथ सही ढंग से हो रहा है। उससे क्या होता है, बैंक जो है आपको लोन देने के लिए ज़्यादा हिचकती नहीं है अगर आपका मार्केट ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कुछ सही नहीं है तो वो बहुत बार सोचेगी और उसके लिए उसको कुछ आपको देना पड़ेगा, डिवेंचर बॉन्ड्स हो या कुछ आपको एडवांस उसको वहाँ पे लीज में रखना होगा ताकि वो आपको लोन दे सके, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं कि आपको जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ मतलब देना नहीं पड़ता है, कोई जो सिक्योरिटी के हिसाब से आपको कुछ देना नहीं पड़ता, लेकिन आपको सडनली आपको बिजनेस लोन मिल जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि क्या क्या रोल्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। इफ़ेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, आपका जो सेविंग है, इन्वेस्टर्स का जो सेविंग के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, इसका रिस्क कौन लेता है, वो कंपनी लेता है जहाँ पे आप इन्वेस्ट किए हैं। अगर आप शेयर होल्डर हैं, ठीक है, आप न्यूली शेयर होल्डर हैं या फिर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको नहीं पता है कि मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, तो कुछ शेयर होल्डर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक पर्सन को हायर करते हैं ताकि वो क्या करता है उनके बिहाफ में वो जाके उसको उनके पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो शेयर होल्डर का पैसे हो या कुछ भी शेयर्स हो वो किसके हैंड में होगा, उस पर्सन के हैंड में होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, लेकिन रिस्क उसका रहता है, ठीक है। तो इसका जो इफ़ेक्टिवली अगर सही से हम उसका इन्वेस्टर्स के जो सेविंग है उसको हमको एक्सेसिव स्पेकुलेट नहीं करना होता है, मिनिमम करना होता है, ठीक है। एक्सेसिव कर देंगे तो रिस्क भी ज़्यादा हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ आ जाएगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन जो होता है वो एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे लागू हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट रूल एंड रेगुलेशन एज वेल एज सेबी गाइडलाइंस, ठीक है। तो वो क्या होता है, उससे इंश्योरिटी मिलती है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। और इन्वेस्टर्स के अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उनको सड़क में तो हम ला नहीं सकते हैं ना दोस्तों, कुछ डिसीज़न लेना पड़ेगा, वो हमारे बिहाइव में हमको भरोसा करके वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर रहा है।
तो प्रमोटिंग कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी फंड्स मोबिलाइज हम करते हैं कैपिटल मार्केट में, वो सब किसको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग? इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने प्रोडक्शन में एंगेज हो सकें। गुड्स एंड सर्विसेज जो कि यूज़फुल हैं, जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ उसमें पहले वो एडप्ट करें उस इन्वेस्टमेंट को लेके, ठीक है। फिर आता है वाइडर एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए हमको वाइडर चांसेस मिल गया है, वाइडर इंडस्ट्रीज़ हैं, आईटी सेक्टर, स्टील, केमिकल्स, फ्यूल्स, पेट्रोलियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ये बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं इन्वेस्टर्स के। ऑनलाइन ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, वो हमको एक यूज़फुल बन गया, घर बैठे हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मार्केट देख सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं कंपनी का। लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आपको ये फैसिलिटी मिल जा रहा है। ये दोस्तों ये एक पर्सन तो है नहीं, ये आपको फैसिलिटेट कर रहा है, ये आपको फैसिलिटेट कर रहा है। क्या फैसिलिटेट कर रहा है? आपको जो सर्विसेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, आपको पर्सन है, पर्सन मतलब को क्या, जो हो गया रजिस्टर्ड पर्सन है, जो लोग उसको सेल या परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको लिक्विडेट करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप सडनली किसी को भी सेल कर सकते हैं, किसी भी वर्किंग आवर में किसी को ऑनलाइन में भी सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइडेड है, किसके द्वारा? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के द्वारा। देन इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़, आपका प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपको इन्वेस्टर्स को जो भी ज़रूरत है वो फैसिलिटी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। वो कुछ भी डिसाइड करें कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, तो उसको सारे इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स को वो मिल जाते हैं, कहाँ से? इंडस्ट्रीज़ और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से, ठीक है। तो वो किसी भी टाइम में सेल कर सकता है अपने स्टॉक्स या शेयर्स को, एक कंपनी से लेके दूसरे कंपनी में भी शेयर को जो है सेल कर सकता है, ठीक है। देन आ गया इन्वेस्टमेंट सेफ्टी। स्टॉक एक्सचेंज में आपको बाय लॉज जो प्रोसीजर हैं, आपको बाय लॉज सेबी जो गाइडलाइंस हैं, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होते हैं, जिससे कि आपको इतना सेफ्टी मिलता है कि आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो होता है कि आपको कम से कम लॉस बियर करना पड़े। जैसे ऐसा लॉ होता है दोस्तों कि सपोज़ ऑडिटर ने अपना काम सही से नहीं किया, उसने चेक नहीं किया, तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो क्या होता है ऑडिटर क्या आ जाता है कि थर्ड पार्टी, आप अगर बाहरी एक पब्लिक पर्सन है, आपने कुछ शेयर पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो आपको लॉस बियर करना पड़ गया बिकॉज ऑफ दैट ऑडिटर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसका कुछ पोर्शन आपका जो लॉस हुआ है उसको कौन बियर करता है? वो ऑडिटर बियर करता है, क्योंकि आप एग्रीमेंट में आए हैं। फॉर सपोज़ आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको पता है म्यूचुअल फंड का ये एक डिमेरिट रहता है, ये मार्केट रिस्क पे रहता है, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि एग्रीमेंट में हो किसी भी कंपनी में, एसबीआई में, या जहाँ पे भी आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ पे आपको एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। जो एक्स्ट्रा अगर प्रॉफिट हो गया किसी कंपनी का तो वो आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, या एक्स्ट्रा लॉस हो गया तो एक्स्ट्रा लॉस आपका नहीं होगा। आपको एक सिचुएशन में एक पोर्शन, मतलब लो पोर्शन का जो लॉस हो सकता है या लो पोर्शन का आपको बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट कर रखा है। तो वो सब कुछ जो है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ऑडिटर पे चला गया, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली, इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, ओके। देन इन्वेस्टमेंट सेफ्टी आपको मिल गया, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं, तो क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी कहाँ पे है, एनएससी पे रजिस्टर्ड है, या बीएससी पे रजिस्टर्ड है, ओटीसीईआई में रजिस्टर्ड है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे रिस्क जो होता है ये इन्वेस्टर का, उसको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि इन्वेस्टर ज़्यादा इसमें रिस्क, उसको नहीं लगता है कि ज़्यादा रिस्की है बोल के, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजर, क्योंकि मैनेजर उसका रिस्क बियर कर रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, ठीक है। वाइड मार्केटेबिलिटी टू सिक्योरिटीज़, आपको बहुत सारा वाइड मार्केट मिल जा रहा है, आपको डीलिंग करने के लिए, आपको सेल करने के लिए। आपके कंपनी में अगर आपको तुरंत से आपको परचेज या सेल करने के लिए नहीं मिल रहा तो आप दूसरे कंपनी से ले सकते हो, ठीक है। टीवी चैनल जैसे सीएनबीसी चैनल्स हैं, स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन न्यूज़ चैनल्स हैं, कॉर्पोरेट न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ से आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। क्या क्या रेट हैं, बैरोमीटर में कितना किसका ग्रोथ दिखा रहा है, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना लॉस हुआ या फ़ायदा हुआ। देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल जा रहा है। आप प्राइवेट सेक्टर बिजनेस आपका है या पब्लिक सेक्टर आपका कंपनी है, तो आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज जल्दी से मिल जा रहे हैं। सपोज़ आप एक कंपनी का ओनर हो,
ठीक है। और आपका जो कंपनी है उसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है मार्केट में, शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो उनको ही पता रहता है शेयर मार्केट में किसका कितना ग्रोथ है। तो आपको ईज़िली आपको लोन वो लोग ग्रांट कर सकते हैं, आपको ईज़िली पैसे आपको ग्रांट कर सकते हैं, डिवेंचर बॉन्ड्स आपको ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको जल्दी से आप दे सकते हो, कोई भी शेयर्स जो हैं आप उनको दे सकते हो ताकि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रहे हैं। ठीक है। फंड्स फॉर डेवलपिंग पर्पस स्टॉक exchange enable the government to mobilize the funds for public utilities and public undertakings which take up the development activity like power projects, shipping, railways, telecommunication, dams, road construction। तो जो भी पब्लिक आप जो भी डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए आपका जो फंड है वो लॉस में नहीं जा रहा है। ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, गवर्नमेंट की तरफ में भी वो आपका जो फंड है उसको मोबिलाइज इस हिसाब से करता है कि आपका फंड जो जाता है आप ही के काम में बाद में आता है। आप रोड, अच्छा डैम आपको मिलता है कंस्ट्रक्ट होके। ठीक है। आपको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो मिलते हैं उसके लिए आप ज़्यादा ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है। वो रूल रहता है कि गवर्नमेंट जो है उसको जो फंड वो कलेक्ट कर रहा है आपके थ्रू, उससे वो चीज़ें वो मेंटेन करता है। इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है कि इंडस्ट्री किस डेवलपमेंट में जा रही है कि नहीं जा रही है, कैसी जा रही है, स्लो जा रही है, फास्ट जा रही है, कैसे जा रही है। ठीक है। देन इट इज़ अ बैरोमीटर ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसी के थ्रू हो रहा है, शेयर मार्केट से हो रहा है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से हो रहा है। तो नेशनल इकोनॉमी पे ये एक बैरोमीटर की तरह काम करता है। आप देख सकते हैं कि नेशनल इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, अगर इंडिया के बाहर आप बात करें तो दोस्तों न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सारा कुछ आप बैरोमीटर के हिसाब से देखते हैं यूके में, जापान में, इंडिया में। ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस में। फंक्शन में कंटिन्यूअस एंड रेडी मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स ए रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट। आपको हमेशा मार्केट रेडी एंड कंटिन्यूअस लगेगा, आपको किसी भी चीज़ में परचेज या सेल करने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा। फैसिलिटेट्स एवेल्युएशन ऑफ सिक्योरिटी एवेल्युएशन आपको फैसिलिटी करता है। आपको फैसिलिटी मिलता है कि सिक्योरिटीज़ को कैसे एवेल्युएट करना है। ठीक है। एवेल्युएटेड हो के भी आपको सिक्योरिटीज़ मिल जाते हैं। एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन, आपका कैपिटल को फॉर्म देने के लिए आपको एनकरेज करेगा कि आपका कैपिटल और कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो सके। ठीक है। आपको एक सही शेप में आपका कैपिटल मिल सके। प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन डीलिंग्स, आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलेगा। रेगुलेट्स कंपनी मैनेजमेंट भी रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। ठीक है। उसका फंक्शन है। फैसिलिटेट्स पब्लिक बोरोइंग को भी ये फैसिलिटी देता है। प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, सपोज़ आपका जो ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हुआ है तो उसको बैलेंस अप कर देता है। ठीक है। हेल्दी स्पेकुलेशन होता है, नॉर्मल स्पेकुलेशन होता है, डेंजरस बन सकता है अगर एक्सेसिव स्पेकुलेशन करने हो गया। ठीक है। तो ये डिज़ायरेबल जो स्पेकुलेशन है वो करता है क्योंकि आप सेबी गाइडलाइंस और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट गाइडलाइंस के हिसाब से जा रहे हो। ठीक है। सर्व्स एज इकोनॉमिक बैरोमीटर के हिसाब से ये आपको सर्व कर रहा है। बैंक लैंडिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वेरियस स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में क्या क्या है। इंडिया में अगर हम बात करें दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप सबने ये बिल्डिंग देखा होगा न्यूज़ में। ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में लोकेटेड है। ये एशिया में भी लोकेटेड है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1887 में। द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन जब फॉर्म हुआ था उसके बाद बीएसई आया था। ठीक है। ये बीएसई में नियरली 70 to 80% जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो इंडिया से ही होते हैं और 5163 जो कंपनीज़ हैं वो सब यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। In 2005, BSE was given the status of full-fledged public limited company along with a new name of Bombay Stock Exchange Limited. अब देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ये हुआ था, फॉर्म किया था 1992 में। द नीड वॉज फेल्ड बाय द इंडस्ट्री इन्वेस्टिंग कम्युनिटी सिंस 1991 में उनको पता चला कि हमको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लाना चाहिए। ठीक है। क्यों लाना चाहिए, ये नेशनल लेवल पे है दोस्तों, ताकि हमको नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी हमको मिल सके।
ठीक है, ऑल टाइप सिक्योरिटीज़ हमको प्रोवाइड हो सके। देन हम लोग का जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड है, उसको हम मीट कर सकें। हम लोग का जो शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल्स है, बुक एंट्री सेटलमेंट्स हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद हो सके। ठीक है, तो NSE जो होता है ये एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम हमको प्रोवाइड करता है। तो कंप्लीट मार्केट ट्रांसपेरेंसी रहता है। ट्रेडिंग ऑपरेशन जो है, ट्रेडिंग मेंबर्स जो हैं, पार्टिसिपेंट्स जो हैं, उनको सुइटेबली आपको मतलब ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे फ्लोर्स मिल जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। एंटायरली स्क्रीन बेस्ड रहता है, ऑटोमेटेड ऑर्डर मशीन रहता है। ठीक है, एंटायर मार्केट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहता है। विद इन आप एक बटन प्रेस करेंगे, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI ये इनकॉर्पोरेट हुआ था अक्टूबर 1990 में। कहाँ से हुआ था? द कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर ये कॉर्पोरेट हुआ था और फुल्ली ऑपरेशनल हुआ था 1992 में। इसको हम रिकॉग्नाइज्ड करते हैं द सिक्योरिटी कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत। ये प्रमोट किया गया था jointly by the financial institution like UTI, ICICI, IDBI, LIC, GIC, SBI, IFCI, इन सब से। थैंक यू दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पीस।